हम कथा सुनाते रिजल्ट के इंतजार की, ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की। अब जब दो मगहिया एक जगह रहने लगे तो कुछ ना कुछ तो विस्फोट होगा ही। देखी ना रे, हमने ये बोल रहे रे, अरे ये तो रजवानियन बोला है रे, अरे तो रोहलोनियन बोला है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ये क्या बोल रहे हैं जी? वही जो आप सुन रहे हैं। बड़ा फेमस है, बहुत प्यारा लगता है सुन करके भी। दूसरा चीज की आप जो टर्म दी है सोशल इंजीनियरिंग का, ये हम लोग सोचे नहीं थे कि सोशल इंजीनियरिंग हम लोग कर रहे हैं। प्रिया पहचानती हो, तुम तो बंगलोर में चली गई हो कमाने, लेकिन ये खेत देख रही हो आज पूरा, ये हमारे मौसा जी का है। प्रिया तुम एक बार अगर लौट के आ जाओगी ना तो पूरा खेत में तुम्हारे नाम का हम राइस मिल खोलेंगे और उसका नाम रखेंगे प्रिया राइस मिल। हम दोनों शादी कर लेंगे, बच्चा भी हो जाएगा, परिवार भी बसा लेंगे। प्रिया प्लीज प्रिया लौट आओ ना। हाथ में ना बोल जाए। तो तू जब बाहर पढ़े गेलू है तो तू हिंदी चाहे इंग्लिश सीख के अबू ना, पढ़ के अला के बाद भी तू मगही बोला हो तो सब कहा कि तू कोची पढ़ ले, बोलना ही नहीं। हाँ एरा तो बोल ही ना है, बोले के तो लूरे ना एरा। अरे ये सब ज्यादा क्या बोला तू ना हूँ चाची सा अनि मगही बोले में एक्सपर्ट है, मगही खाली बोलते गेली उतना हमने बैठ के लिखा कि कौची डायलॉग लिखना है, कौची बोलना है, खाली मगही बोल दे हली। आज देखो कि मगही बोझ बनल है कि नहीं बनल है। इंजीनियरिंग का मैकेनिकल छोड़ के अब सोशल इंजीनियरिंग का काम हो रहा है। बड़ी बढ़िया टर्म दिया आप सोशल इंजीनियर। कि नीतीश कुमार भी है, लेकिन दिख रहा है 15 साल में क्या है। वो जरिमानी इंजीनियरिंग भुला गए हैं। हम ऑन द स्टेज ना मगही भाषा का प्रयोग किए थे। बुरी बात ऐसे हम बोले थे कौची कर रहे हैं, तो ये चीज लोग खटक गया। वो हमको फिर बाद में बोली ना कि ये सब नहीं चलेगा, ये सब लफुआ वाला बिहार में हो रहा है। तो हमको ये चीज बड़ा चुभ गया। तो लगा कि भाई ऐसा इतना का है, मतलब ग्लानि लोग महसूस करता है मगही भाषा को लेकर के। मगही तो सब हमारे सुनबे कल थी, लेकिन एक था लालू जो सुन लेते कहते हैं कि मगही बोला होता है, उतना शुद्ध हिंदी कोई ना बोला होता है। लेकिन लूरे नहीं है, कुछ सीखा नहीं अभी तक, एकदम बोलने का ढंग नहीं है। तेरी के तला आप सब के ढंग सिखा रही हो, सब बोला मगही। चाहे कोई भी, हमारा का नाम है कट टू कट वरना मत सट, समझे। नौकरी भी हमारे अंदर 2 दिन सटा, उसके बाद हम नौकरी स्विच करके बस 2 दिन की नौकरी। बस खुश तो बहुत हो गए तुम कि आज तक जो तुम्हारी सीढ़ियां नहीं चढ़ा, आज तुम्हारे कदमों में गिरा हुआ है। नहीं देखिए हम कमेंट बनाते हैं हंसने के लिए, हगने के लिए नहीं। कौची 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 या कौची 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 मेरा भुंजा है, कौची मेरा लावा है, कौची मेरा लस्सी के ऊपर का मावा है, कौची मेरा ठेकुआ है, कौची पेड़किया है, कौची मेरे रेशम के रोई वाला तकिया है। समझी क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अभी हमारे साथ यहां बाएं हाथ पे मौजूद हैं विश्वा मौजूद हैं और इधर हमारे साथ युगल किशोर भारती हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक परिचय दे देना चाहता हूं। मगधी बॉयज़ आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे, बहुत ही धमाल मचा रहा है और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जड़ से जुड़े हुए बिहार के जो मुद्दे हैं, उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हंसी के अंदाज में और जो कठिन से कठिन जो विपदा वाली जो चीज़ें होती हैं उसको ये सामने लाते हैं, लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं। लेकिन इनकी शुरुआत जो है मगधी बॉयज़ से नहीं हुई थी। इससे पहले एक था लालू और इस तरह के जो भी हैं नीतीश कुमार जवाब दो, इस तरह के वीडियोस भी सामने आए। और उससे पहले गैंग्स ऑफ बेरोजगार आया था, पंख स्टूडियो में इन्होंने काम किया और फिर TVF में भी रुख किया। और एक और परिचय है कि ये लोग इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने करके नौकरी भी की, लेकिन इन्हें लगा कि बिहार में सोशल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। एक इंजीनियर तो बिहार में पहले से मौजूद हैं, नीतीश कुमार, लेकिन ये लोग नेता नहीं हैं, ये लोग सामाजिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं और समाज में एक बहुत ही बेहतरीन संदेश दे रहे हैं। तो सबसे पहले विश्वा और युगल किशोर भारती, आप दोनों का हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। चलिए, तो सबसे पहले हम विश्वा से शुरू करते हैं कि आखिर इन्होंने मगधी बॉयज़ की शुरुआत कैसे की, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये कंटेंट क्रिएशन में कैसे कूद पड़े, क्योंकि बिहार का एक लड़का कोई मामूली बात नहीं होती है। जब इन लोगों ने कदम रखा था सोशल मीडिया में, उस समय सोशल मीडिया की क्रांति नहीं थी, तब ये लोग उतरे थे। आखिर कैसे शुरुआत हुई है सब कुछ जानते हैं इनसे। तो विश्वा, ये बताइएगा कि कैसे आपने जो है कंटेंट क्रिएशन में आए और एक गाँव का लड़का कैसे जो है मुंबई चला गया। इंजीनियरिंग, यहाँ इंजीनियरिंग डॉक्टर की ज़्यादा लोग ख्वाहिश रखते हैं कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन इस लाइन में कैसे आ गए? देखिए क्या था कि बचपन से ही स्कूल में पार्टिसिपेट किया करते थे,
ये जब भी कोई मौका आता था, 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर हो, तो पार्टिसिपेशन चलता था, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। उससे क्या होता था कि प्रैक्टिस के लिए क्लास छोड़ना पड़ता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था उतना, तो चले जाते थे पार्टिसिपेशन के लिए प्रैक्टिस करने। अब चाहे वहाँ पे गाना गा रहे हैं या फिर कविताएं क्यों नहीं सुना रहे हो, लेकिन परफॉर्म करने की एक आदत थी स्टेज पे। तो वो आदत 10th के बाद जो है रुक गई, क्योंकि 10th के बाद फिर हम यहाँ पटना आ गए। पहले धनबाद में पढ़ा करते थे, धनबाद से ही 10th पास किए, फिर पटना आ गए। तो पटना में यहाँ था क्या ना कि आप किसी भी कॉलेज में नाम लिखवा लीजिए, लेकिन पढ़ने उड़ने के लिए कोचिंग जाइए, कोचिंग से ही अपना परीक्षा पास करा। कोचिंग में ऐसा कुछ प्रोग्राम वगैरह नहीं होता है यहाँ पे, जाइए बस पढ़िए, पढ़ के आइए। और उसमें भी पूरा एकदम भेड़िया धसान रहता है कोचिंग में। हाँ, जबरदस्त ठूसम ठूस है। खिड़की पर बैठ के पढ़े हैं हम। तो इस तरह से होता है। तो वो जो एक अंदर प्रतिभा थी दबती जा रही थी। और फिर जब यहाँ के बाद यहाँ 4 साल पढ़े हम पटना में, 2 साल 10th और 11th और 12th में लगा, और 2 साल तैयारी में लगा। उसके बाद फिर गए इंजीनियरिंग में, तो 2 साल जब वहाँ बीत गया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो सबको देखते थे वहाँ परफॉर्म करते, क्योंकि कॉलेज में तो बहुत सारा फंक्शन होता है। तो मुझे याद आता था, अपने स्कूल का दिन याद आता था कि हम कैसे परफॉर्म करते थे। यहाँ दबे पड़े हैं, मौका ही नहीं मिलता था, हेजिटेशन होता था। काफ़ी दिन हो गया था ना, बोल नहीं पाते थे कि हम भी परफॉर्म कर सकते हैं। सोचते थे कोई मौका दे दे, एक मौका दे दे। कहीं दब के रह गया था कला का। हाँ, तो उसी कला को ऊपर करने के लिए पंख बना। पंख जो स्टूडियो आप देख रहे हैं, मतलब उड़ान भर। हाँ, उसका टैगलाइन था कि पंख अभी उड़ान बाकी है। ये टैगलाइन था। और वहीं से कंटेंट क्रिएशन फूटना शुरू हो गया। बीज का अंकुरित होना वहीं से प्रारंभ हो गया। और हमने नुक्कड़ लिखा, वुमेन एम्पावरमेंट पे नुक्कड़ किया, महंगाई पे नुक्कड़ किया, और बहुत सारा ऐसा सामाजिक बुराई है, रेप, उस पे नुक्कड़ किया। पूरे भुवनेश्वर के अखबार में पट गया, तस्वीरें निकली फ्रंट पेज पे, और सम्मानित किए वहाँ के मेयर लोग हम लोगों को। XIMB एक संस्थान है भुवनेश्वर में, वहाँ पे हम लोग टॉप किए, स्किट किए थे उसमें। तो ये सब वहाँ से निकलने लगा, नुक्कड़ लिखने लगे, थिएटर लिखने लगे, IIT खड़गपुर में जाकर सब परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद हम लोग लिखे गैंग्स ऑफ बेरोजगार। तो बस वहीं से सिलसिला चलना शुरू हो गया। बीच में जब हम पास आउट हो गए, सब कोई छितर गया, सब अपना अपना जगह पे चला गया, टीम टूट गई। उसके बाद एक ब्रेक लग गया। ब्रेक लगा कितने सालों का? ब्रेक लगा 2 से 3 सालों का। उसमें क्या किए हम, उसमें मेकॉन में जाके काम करते थे। एक स्टील प्लांट बन रहा था नगरनार छत्तीसगढ़ में। NMDC है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो मिनरल्स की खुदाई का काम देखती है इंडिया में। वो पहली बार स्टील प्लांट लगा रही थी, तो हम वहाँ काम करना शुरू किए। तो वहाँ भी हमारा धीरे धीरे वो जो दब गया था, वो कला बाहर आने लगा। क्या होता था कि रिपोर्ट प्रेजेंट करना पड़ता था कि कितना काम हुआ है। तो हम क्या करते थे, उसका वीडियो बना लेते थे। जो हमारे GM लोग होते थे, जनरल मैनेजर जो होते थे, उनको हम लोग खड़ा करते थे, या फिर DGM होते थे, उनको खड़ा करते थे। बोलते सर इसके बारे में बताइए। हम रिकॉर्ड कर लेता था कि कितना कितना कन्वेयर लगा है, कितना स्टील ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, कितना मशीन आ चुका है, कितना इरेक्ट हो चुका है, ये सब का वीडियो बना लेते थे। पूरे प्लांट का वीडियो बना लेते थे कि यहाँ से शुरू होगा, कोयला गिरेगा, यहाँ से कोयला चलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पकेगा, लगने लगा। फिर बस फिर जो चीफ मतलब जो था, मेन जनरल मैनेजर जो था, सबका ऊपर में जो था, वो हमको बुलाए, शाबाशी दिए, बोले यार तुम बहुत अच्छा काम करते हो। और उसके बाद वहाँ से सब कोई हमको धकेलना शुरू कर दिया कि तुम्हारा यहाँ जगह नहीं है यार, तुम कहाँ यहाँ धूली फाँक रहे हो, तुम मुंबई जाओ, तुम्हारा यहाँ जगह नहीं है। मतलब हम रिजाइन नहीं देते, आज भी हम इंजीनियरिंग का जॉब ही करते रहते हैं, लेकिन सब मिल के हमको भगा दिया मुंबई। सही जगह पहुंचा दिया। हाँ, पहुंचा दिया सही जगह। तब जाके पहुंचे TVF में। और TVF में फिर तो राजा रवीश की रिपोर्ट पूरा दुनिया देखा है। पूरी इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड करता था वो, जब भी मतलब आता था रवीश। जिस दिन आता है उस दिन लोग इंतजार करते हैं कब आने। दूसरा का वीडियो पे कमेंट, हाँ आते के साथ मिलियन, मतलब दूसरा का वीडियो पे कमेंट, रवीश की रिपोर्ट कब आएगा? अरे यार लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, वो टॉप पे चला गया। मतलब बस उसके बाद ही हम लोग, जब रवीश की रिपोर्ट भी चलने लगा, सब कुछ होने लगा, तो अब हम दोनों जब मिले, ये गैंग्स ऑफ बेरोजगार से हमारा प्रशंसक रहा। उसके बाद ये हमसे मिलने मुंबई आया। मुंबई आया तो इसका अंदर में इतना प्रेम, इतना भ्रातृत्व प्रेम, आदर देखें कि हम इसको बोले कि तुम मेरे साथ ही रहो। इसका RVCG में जॉब लग गया, तो हमारे साथ रहने लगा। अब जब दो मगहिया एक जगह रहने लगे, तो कुछ ना कुछ तो विस्फोट होगा ही। तो बस उसी में हो गया कि चलो कुछ बात करते हैं IPL पर। तो IPL पर हम लोग मगही में बात करना शुरू कर दिए।
जैसे अश्विन मनकेडिंग कर दिया था तो बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ था ये केस कि ये क्रिकेट के खिलाफ है, ये जेंटलमैन के गेम के विरुद्ध है। तो हम लोग सोचे कि चलो अश्विन का बचाव करते हैं। तब हम लोग वहाँ पे बनाए एक वीडियो मगही में जिसमें दलील दिए कि अगर अश्विन गलत है तो भगवान कृष्ण भी गलत थे। अच्छा। कहा कि जब जीत का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो क्या करेगा? जब जीत का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो जो दिख रहा है उसका उपयोग करेगा। जब देख रहा है कि हार रहे हैं कुछ उपाय नहीं, लोग आउट नहीं हो रहा है, तब मैनकेडिंग कर दो। सामने वाले नन स्ट्राइकर छोर वाले बैट्समैन की गलती है, उसको देख के आगे बढ़ना चाहिए। अब कृष्ण क्या किए, जब भीष्म पितामह मराइए नहीं रहे तो शिखंडी को लगे खड़ा कर दिए। तो उस हिसाब से तो कृष्ण भी गलत थे, हैं? विरुद्ध था ना, वो युद्ध नीति के विरुद्ध था। तो हम बोले कि कोई विरुद्ध नहीं है। अगर आपको लगता है कि जेंटलमैन के गेम के विरुद्ध है तो मैनकेडिंग को क्रिकेट की टीम से, ये क्रिकेट के नियम से हटा दीजिए उसको। तब कहिए कि हाँ वो गलत किया है। आप नियम भी रखे हैं, उसका कोई यूज भी ना करे तो नियम है किस लिए? ऐसे ही मौकों के लिए नियम है ना। सही बात। तो इस तरह से वो गया आरवीसीजे के पेज पे। सबसे पहले उसे मगधी बॉयज नहीं बना था, बस वीडियो एक बनाए थे। हम लोग को कुछ नहीं पता था कि मगधी बॉयज कुछ करेंगे हम लोग। बस मगही में एक वीडियो किए थे, वो आरवीसीजे अपने पेज से डालता है और लोग उस पे अपने अपने दोस्तों को टैग करने लगते हैं। देखी ना रे, हम ये बोल रहे रे, अरे तो रजवानियन बोला है रे, अरे तो रोहलोनियन बोला है। लोग कनेक्ट कर लेते हैं, तुरंत कनेक्ट करना शुरू कर दी, क्योंकि उससे पहले वो मगही सुनवे नहीं किए थे वीडियो में। भोजपुरी सुने थे, मैथिली सुने थे, पंजाबी सुने थे और भी जितने देश की भाषाएं हैं सबको सुने थे, लेकिन मगही कभी सुने ही नहीं थे। नहीं सुने थे न सोचे होंगे कि मगही में कुछ ऐसा आई थे वीडियो। वो देखलथिन तब बोलथिन अरे बिहार से वाला भाषा लगा रे, फिर कोडरमा वाला भाषा है रे, गया वाला भाषा है। बस कनेक्शन शुरू हो गया। काहे कि इस सब क्षेत्र के आदमी, ये पटना इतना पटना के आबादी कम है ये, आकर आदमी कहाँ कहाँ पहुँचल है, पटना कहे, गया कहे, जहानाबाद के, नालंदा हो गए, उन्हें जगह जगह पहुँचल है। पूरा इंडिया से लेकर के जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए सब जगह फैलल, सब जगह से आना शुरू मैसेज। उसके बाद हमने कहा किया कि संपूर्ण आईपीएल कवर किए मगहिया में। 2019 वाला आईपीएल में कंट्रोवर्सी बहुत होता था जी। धोनी के झगड़ा हो जाए रे एम्पायर से, आरसीबी कितनों कोशिश करे जीतवे न पाए, तो बहुत कंट्रोवर्सी होता था। तो खूब मजा आता था बनाने में जुहू बीच पर, तो खूब वीडियो बनाए, एकदम फाइनल तक लेके गए। अच्छा, ये जो लैंग्वेज वाला जो चीज़ है बिहार में, लैंग्वेज में मगही बोलने में अपना जो क्षेत्रीय भाषा लोग बड़ा शर्म करते हैं, तो कैसे ये चीज़ शुरू कर दिए, मतलब करना? देखो शर्म पहले से होगा है, कारण कि देहात में न बोलल जाए। तो तू जब बाहर पढ़े गेलू है तो तू हिंदी चाहे इंग्लिश सीख के अबू ना, पढ़ के अला के बाद भी तू मगही बोला हो तो सब कहा थे कि तू कोची पढ़ ले, बोलना ही नहीं। हाँ एरा तो बोल ही ना है, बोले के तो लूरे ना एरा। अरे ये सब ज्यादा क्या बोला था ना, वो चाची साहब, गांव के चाची साहब, चाचा साहब है कि अरे चाचा, अरे चाची, ये हमनी के मातृभाषा है, तेरा बोले में क्या दिक्कत है? ज्ञान कम थोड़े हो जी तेरा बोले से। एरा बोले से प्राउड फील होती, पूरा के पते ना है, खूब मेंढक बना के न रख दल के बिहार के आदमी के। बिहार के आदमी का दुनिया देख ले है, जब बाहर निकलते हल उघड़ी तन देखते हल कि पंजाबी कितना शौक से पंजाबी का है, तेलुगु कितना शौक से तेलुगु बोला है, तमिलियन तमिल बोला है, कन्नड़ सब कन्नड़ बोला हथिन। तो वही हिसाब से हमनी के मगही बोलना एगो गर्व के बात है, और ई बदलाव आ गए समाज में, एक लेकर के बड़ी खुशी होगा है। आज कोई भी मिला है तो कहा भैया पहले हम हिंदी बोला है लियो, लेकिन जब से तोनी के वीडियो देखा लियो ना, मगहिया में बोला ही हम, ऑफिसों में मगही बोला ही हो। अच्छा, एक चीज़ है विश्वा, ये बताइएगा, जैसे कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं तो आप लोग कर चुके हैं, नेशनल लेवल पे काम कर लिए हैं, लोगों ने आपको देखा, इंटरनेशनल भी आप बन चुके हैं, हर जगह बाहर भी जो बिहार के लोग हैं या जो भी है टीवीएफ या फिर द स्क्रीन पत्ती पे जो शो आता है उसको लोग देखते थे, बाहर बहुत सराहना करते थे। अब आप आए हैं अपने बिहार से और क्षेत्रीय भाषा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग आपको देख के बहुत उत्साहित होते हैं, प्रशंसक भी है, वो भी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उनके लिए क्या टिप्स देंगे वैसे लोग के लिए? नहीं, लगे रहिए और सबसे पहले फोकस कर लीजिए कि करना क्या है। बहुत से लड़के मुझे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं का कर मही, तो सिनेमेटोग्राफी करबे, एक्टिंग भी कर ले ही, लिख भी लेबै, डांस भी करे ही, डायलॉग भी आवे लिखे, थिएटर भी कैलिए। ऐसे ना होते, ऐसे ना होते। ऐसे कोई एगो पैदा होगा है, बहुत गॉड गिफ्टेड रहा है, भगवान की बड़ी कृपा रहा है, ओकरा तो कोई के सपोर्टो की जरूरी ना पड़ा है, वो अपने खड़ा कर ले है। इतना टैलेंट जकर अंदर रहता है वो तो अपने ना कुछ खड़ा कर लेते जी। तो तोरा अगर आगे बढ़ना हो तो कोई एक चीज के, एक पोर्ट्रे के पकड़िए, चाहे तो जर्नलिज्म के पकड़ लीजिए, हैं, लेकिन आप कहिएगा कि कैमरा भी हम ही संभालेंगे, माइक भी हम ही संभालेंगे, तो ना होगा।
किसी न किसी और को साथ में लीजिए और अपने जिस चीज में दक्ष हैं, बेस्ट हैं, उसको एकदम शिद्दत से करते जाइए ना। नहीं सफलता कैसे नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा, निश्चित तौर से मिलेगा। हम मागी बोले में एक्सपर्ट है, मागी खाली बोलते गए उतना हम नहीं बैठ के लिखा हाली कि कौची डायलॉग लिखना है, कौची बोलना है, खाली मग ही बोल दे हाली। आज देखो कि मगधी बोझ बनल है कि ना बनल है, और कौची के लिए हमने बड़ी तीर तो ना मारा ली है। जो समाज में जो इशू है उसको भी उसमें उठा दिए, उसमें उसको इंटीग्रेट कर दिए। समाज का भी भला हो गया, हमानियों के जरिए भला हो गया। इंजीनियरिंग का मैकेनिकल छोड़ के अब सोशल इंजीनियरिंग का काम हो रहा है। बड़ी बढ़िया टर्म दिया आप, सोशल इंजीनियर। लेकिन नीतीश कुमार भी है, लेकिन दिख रहा है 15 साल में क्या है। वो जरिमानी इंजीनियरिंग भुला गए हैं। भगवान करे याद आ जाए उनको। चलिए युगल पे आते हैं। युगल ही बताइए, बड़ा अच्छा डायलॉग है कि ये क्या कर रहे हैं जी। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ये क्या बोल रहे हैं जी, वही जो आप सुन रहे हैं। बड़ा फेमस है, बहुत प्यारा लगता है सुन करके भी। तो कैसे कैसे युगल आपने शुरुआत किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप भी है, दोनों मिलकर जो है सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं बिहार में, बाहर भी जो है मुद्दा उठा ही रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमको इस प्लेटफॉर्म पर बुलाएं जी। दूसरा चीज कि आप जो टर्म दिए हैं सोशल इंजीनियरिंग का, ये हम लोग सोचे नहीं थे कि सोशल इंजीनियरिंग हम लोग कर रहे हैं। बढ़िया टर्म है। देखिए शुरुआत क्या है कि वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से विश्वजीत भैया का स्टार्ट हुआ, मतलब विश्वा भैया का, अब तो उनका नाम विश्वा हो गया। हाँ, तो हमारा और उनका कहानी 99% मिलता जुलता है। परिवार भी, पारिवारिक कहानी भी, और मतलब अपना जो पर्सनल लाइफ है वो भी मिलता जुलता है पूरा, समझे। तो वही स्कूल लाइफ से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा बचपन से ही क्या था ना कि हम भी पार्टिसिपेट वगैरह करते रहते थे। और यही कि इसमें मेमोरियल हॉल में हम पहला प्रोग्राम दिए थे क्लास 3rd में। हमने वहाँ पर मछुआरा के वो प्रोग्राम था कि सागर का झिलमिल पानी मछलिया बल खाती जाए मत वाली, हैया रे हैया रे हैया रे हैया, समझे। तो उस पर किए थे जब 3rd क्लास में थे, तो उसके बाद भी चलते रहता था हमेशा। कभी 26 जनवरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी 15 अगस्त पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी कुछ और हो गया तो टीचर डे पर अलगे चल रहा है, चिल्ड्रन डे पे अलगे चल रहा है। फिर क्या होता था ना कि असेंबली में हम लोग को खड़ा करवा करके, मतलब असेंबली जब हो या प्रेयर हो जाता तो उसके बाद 5 गो न्यूज़ सुनाना होता था और एक प्रोग्राम देना होता था। तो हम पहला जो गाना गाए थे ना, ये गाना था, क्या बोलते हैं, जाने की लोग मोहब्बत किया करते हैं। और क्लास था 6 क्लास था। तो मतलब इसीलिए इतना पूजा प्रिया सब दिल तोड़ रही है इसका, बुतरुए से गम के मारा। वो वाला भी डायलॉग पहले बोल दीजिए जो है पूजा। का प्रिया पहचानती हो, तुम तो बंगलोर में चली गई हो कमाने, लेकिन ये खेत देख रही हो आज पूरा, ये हमारे मौसा जी का है। प्रिया तुम एक बार अगर लौट के आ जाओगी ना तो पूरा खेत में तुम्हारे नाम का हम राइस मिल खोलेंगे और उसका नाम रखेंगे प्रिया राइस मिल। हम दोनों शादी कर लेंगे, बच्चा भी हो जाएगा, परिवार भी बसा लेंगे। प्रिया प्लीज प्रिया लौट आओ ना। तो ये मतलब हम इसलिए शुरू आगे पहले आते हैं यहाँ पर कि स्कूल से जब स्टार्ट करते थे तो मतलब एक लत लग गया था। जैसे कि सिगरेट पीने वाला को सिगरेट का लत होता है, दारू पीने वाला का दारू का लत होता है। तो मेरा एक लत था क्या ना कि हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते थे। क्लास में एगो बच्चा आपको एगो मिलेगा नहीं मिलेगा, जो टीचर का कभी टांग खिंचाई कर रहा है तो कभी स्टूडेंट का खिंचाई कर रहा है, कुछ होगा। तो हमारा यही काम था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना। चाहे वो इंग्लिश के टीचर हो, चाहे वो साइंस की मैडम हो हमारी, चाहे हिंदी की मैम हो, चाहे फिजिक्स के टीचर हो, मतलब सब लोग कहीं ना कहीं इतना शरारती हम करते थे, शरारत थे हम बचपने से कि उनके दिल में मेरे प्रति प्यार उमड़ गया था हर टीचर के प्रति। और कुछ भी प्रोग्राम होता था तो युगल किशोर भारती लेगा ही लेगा। नाम जैसे होता था ना कि सब लड़का का नाम जाता था पहले। हाँ, तो हम नाम नहीं मिलेंगे ना, अगर हम अब्सेंट भी है ना तो नाम लिखते थे कि युगल किशोर भारती कर रहा है। अगला दिन आए तो पता चला कि तुम्हारा इस प्रोग्राम में नाम लिखा गया है, तुमको रिहर्सल करना है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर तो जब 7 क्लास में थे ना तो हम एक दिन में 10 प्रोग्राम किए थे। हम प्राकृतिक स्कूल में पढ़ते थे यहीं पर ही, बाईपास के पास, सिपारा बाईपास के पास स्कूल था, मतलब वहीं पर स्कूल है, तो वहाँ करते थे। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि 10 तक किए, लेकिन कितने थे तो बिहारी परिवार से थे हम। मेंटलिटी जो था, पापा मम्मी का सरकारी नौकरी वाला था, तो सरकारी नौकरी वाला था तो ठीक था, लेकिन पापा का हमारा एक सपना था कि बेटा हमारा इंजीनियरिंग करें। और हम भी कहीं ना कहीं मन बना लिए थे, कहा कि हमारा 10th तक हाइट 4 फुट था। अच्छा, 10th तक मेरा हाइट 4 फुट से था, बढ़वे नहीं किया था। वो तो 60 फिर 11-12 पार किए हैं, उसके बाद 11-12 के बाद पार हुआ। जैसे कि वो सही, जैसे भैया बताएं कि कोचिंग में इधर उधर दौड़ते थे,
तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ एन कॉलेज में नाम भी लिखा लिए थे हम। और इधर तैयारी करते थे बहादुरपुर गुमटी में। अच्छा, स्मृति क्लास जे रॉय का है ना, अच्छा, तो वहाँ अच्छा, पढ़ते थे। हाँ। वहू अलगे एकदम रंगरलिया मास्टर है एकदम। अरे पूरा खूब गाना गा के पढ़ाते थे, कहते थे कि यहाँ से गाड़ी गया उधर से आया रिलेटिव मोशन पढ़ो अब। उसके बाद फिर आर के सुमन के मैच पढ़ते थे हम। तो वो कहते थे कि ये दुनिया गोल है, यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे ना तो अगले दिन घूम के यहीं पहुंचोगे। तो ये सब पढ़ने में ठीक थे, मतलब एवरेज, मतलब जो कहते हैं। लेकिन IIT वाला सपना था एगो, कि निकल जाए तो ठीक है। तो पापा मम्मी थे हमारे जो रिस्क कभी ले नहीं सकते थे। उनके दिल में वो डर था कि बेटा का अगर नहीं निकला तो साल भर वहाँ चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं से पता करके एगो इंजीनियरिंग में करवा देते हैं। तो एगो हमारे मतलब अंकल का बेटा था, भोपाल में पढ़ता था, शशिकांत। तो हमारा बहुत अच्छा मित्र भी है बचपन से। तो उनके पापा बोल रहे कि भोपाल में एक IAS कॉलेज है, समझे, वहाँ पर खाली है इनका। तो वहाँ गए, वहाँ फिर एडमिशन हो गया मैकेनिकल में। हाँ, तो वहाँ का हुआ ना कि वहाँ भी अब पार्टिसिपेट वगैरह करना है प्रोग्राम में। तो फर्स्ट सेमेस्टर तक तो शांत रहे हम। सेकंड सेमेस्टर में तो हल्का मचाया। सेकंड सेमेस्टर में एक प्रोग्राम किए हैं, मतलब बहुत अच्छा था। उसमें मेरा नाम था 100 ग्राम। अच्छा, कैरेक्टर का नाम था 100 ग्राम। बाप का नाम 50 ग्राम। अच्छा, दादा का नाम 25 ग्राम। हाँ, तो ये नाटक किए थे। और बड़ा बढ़िया था कि एक आदमी है अपना शहर छोड़कर, गांव छोड़कर शहर में कमाने के लिए। जैसे कि उस वक्त चला था लुमिया 510, नोकिया लुमिया 510। तो हम अपना मतलब मोबाइल का नाम भी रखे थे सैमसंग लुमिया 510। अच्छा, मतलब कॉम्बो, मतलब ऐसा कुछ। तो वो नाटक इतना मतलब फेमस हुआ था ना कॉलेज टाइम में कि बहुत लोग पसंद करने लग गए। और उसी वक्त से फिर सब नाम जानने लगा, सुपर सिंगर तक नाम जानते थे कि कोई है युगल किशोर भारती। लेकिन जो हमारे चेयरमैन थे, जो डायरेक्टर मैम थे हमारे कॉलेज की, उनको हम थोड़ा बहुत खटक गए थे। अच्छा, काहे खटक गए थे? काहे कि हम उस दिन प्रोग्राम में ना 10 मिनट लेट से पहुंचे थे। अच्छा, 10 मिनट लेट से पहुंचे थे। उसके बाद हम क्या किए थे ना कि हम ऑन द स्टेज ना मगही भाषा का प्रयोग किए थे। बुढ़वाक ऐसे हम बोले थे कौची कर रहे हैं। तो ये चीज लोग खटक गया। वो हमको फिर बाद में बोली ना कि ये सब नहीं चलेगा, ये सब लफुआ वाला बिहार में हो रहा है। तो हमको ये चीज बड़ा चुभ गया। और हम जो भी जब भी बात करते थे तो हम मगही में बात करते थे। तो लगा कि भाई ऐसा इतना का है, मतलब ग्लानि लोग महसूस करता है मगही भाषा को लेकर के। तो कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल में हम भी मगही के प्रति कुछ ना कुछ सोच रहे थे। और इनका टाइम ट्रेवल में अलग मगही में सोच रहे थे। अच्छा, कभी ऐसा लगा मगही भाषा है, लोग जब बाहर इस तरह से इग्नोर करते हैं, आप दोनों से सवाल है कि इस तरह का कभी लगा कि इसको भाषा को सही में छोड़ देना चाहिए, अब हिंदी पे आ जाए, इंग्लिश पे आ जाए, वही चीज रुक करे? नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं फील हुआ? क्योंकि बहुत लोग बाहर जाते हैं तो बनने की भी कोशिश करते हैं कि भाई हम एकदम गए हैं, पढ़ ले, तो वो चीज हम लोग को लगमे नहीं किया, कि हम लोग खाटी। हालांकि मगही बोलने से ऐसा नहीं है कि आका जा सकता है कि कितना टैलेंटेड आदमी क्या है, वो इंग्लिश भी बोल सकता है, हिंदी, हर कुछ। अब हमारे देख लीजिए कि मगही तो सब हमारे सुनबे कइल थी, लेकिन एक था लालू जो सुन लेते कहते हैं कि मगही बोला होता है, नहीं उतना शुद्ध हिंदी कोई ना बोला होता है। आपका आवाज जो है अमिताभ बच्चन से भी मिलता है, जो बोलने का तरीका। जब कहता है आरक्षण वाला वीडियो, चाहे जवाब जो नीतीश है, सब में जो बोले की शैली है, जो शब्दों का चयन है, शब्दों का चुनाव है, उस पर एन कॉलेज के प्रिंसिपल भी फोन करके कहते हैं कि यार तुम गजब बोलता है यार। मतलब अब जब प्रिंसिपल के दाद मिल गया हिंदी पे, और किसका दाद चाहिए? तो हिंदी को भी रखिए, वो तो अपनी भाषा, अपनी पहचान है। बाहर जाइएगा तो एक हिंदी आपकी पहचान न होगी कि आप भारत से आए हैं। और बाकी अपने जो मातृभाषा है उसको, अब जैसे हम हमरा कल की गए भैया तू मगही मगही करते रहो, भोजपुरी से कुछ ना, हम कल की ना रे, ऐसा नहीं रे, मगही मम्मी है, भोजपुरी फुआ, मैथिली मौसी, तो पहले मम्मी और बाद फुआ तो मौसी। तो ऐसा थोड़े कि उन्हीं का रेस्पेक्ट ना है, लेकिन मैया का ज्यादा ना प्यार है, मैया से ज्यादा ना प्यार रहा है रे, यही बात है। ऐसा कोई बात ना है। और बाकी हिंदी तो सबके करता धरता है भाई। हिंदी तो मतलब एक तरह का पहचान है। हिंदी में इतना साहित्य बोले, इतना बड़ा बड़ा साहित्यकार होलथिन है कि वो गर्व के बात है हिंदी का जानना बोलना। तो हिंदी भी बोलू, मगही भी बोलू, तू भोजपुरी से हो तो भोजपुरी भी बोलू, मैथिली भी बोलू, अपना मतलब क्षेत्रीय भाषा के भी सम्मान दे, वो मातृभाषा है, और ऐसे तो पहचान रहते। बाकी हिंदी से दिखाई कि तू कितना पढ़ा लिखल है, तोरा कितना बोले आवा हो, अच्छा चीज है, कितना साहित्य के ज्ञान हो। ये रहा हिंदी है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, चाइनीज भी सीख सको, भाषा का कमी है जी देश में। तो ये सब बात ना है ऐसा कुछ। हाँ युगल आप बताइए। हाँ पूछिए, यही चीज बताइए, अभी जो विश्वा बता रहे थे, क्या है आपके मन में क्या ऐसा उपजा? ये सब सुन के बाहर कुछ लगता था भेदभाव टाइप का? बाहर करते हैं, बाहर से पहले तो हमारा घरे में भेदभाव होता था। घर में क्या होता था ना
कि हमारे मतलब जो परिवार में कह सकते हैं मामा के यहाँ मौसी के यहाँ हाँ। मतलब लोग मगही नहीं बोलते थे हमारे यहाँ। मतलब मगही में बात करना बड़ा उनको खराब लगता था, या फिर जो कहिए, या फिर हमारा जो समाज में हम रहते हैं वहाँ भी आज भी हम बता रहे हैं, खुल के हम बता रहे हैं। आप ही घर में जितना दर्शक देख रहे हैं, आप ही घर में ना बहुत ऐसे लोग होंगे जो हिंदी में बात करते हैं, मगही में रखता होगा ना कि भाग साला राड़ रियान वाला भाषा है, अनपढ़ गंवार वाला भाषा है। तो जरा सोच के देखिए कि अगर आप ऑडी कार में बैठे हुए हैं, ब्लैक रंग का ब्लेजर है, व्हाइट रंग का शर्ट है, ब्लैक रंग का फॉर्मल पैंट है और ब्लैक रंग का आपका जूता हो गया और टाई पहन करके आप निकल रहे हैं, जा रहे हैं दुकान पे, कहते हैं ए भैया हटवा दीजिए ना जी, कैसा लगेगा? आपका लैंग्वेज का तवज्जो आप दे दिए। मतलब हमारा वही सोच था, आप हैं क्लास, आपका मगही है मास, तो मगही को मास बनाना है, समझे? हम लोग तो घर में खूब डांट भी सुने हैं, मगही मेरा भी भाषा है, मगही बोलने में डांट भी सुन जाते थे शुरू में बचपन में। क्या हिंदी बोलना कब सीखोगे, ऐसा होता था क्या? अरे बिल्कुल होता था। आते हैं बोलता है तब भी मगही, बोले स्कूल में बोलेगा हिंदी, घर में आएगा तो मगही। बोले के लूरे नहीं है, कुछ सीखा नहीं अभी तक, एकदम बोलने का ढंग नहीं है। तेरी के तला आप साहब के ढंग सिखा रहा लियो है, सब बोला मगी। सही बात है। हिंदी बोलिए, मगी बोलिए, मगी का छोड़ कैसे दीजिएगा जी? बढ़िया गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तो मगी का छोड़ देंगे? नहीं नहीं। गर्लफ्रेंड से बात याद आ गया, लइकवन में का होना है कि मतलब जो लइकवन थोड़ा स्कूल लाइफ में चाहे कॉलेज लाइफ में बढ़िया 2-4 लाइन अंग्रेजी बोल लो ना और हिंदी थोड़ा मिल के बोल लो, तो लड़की वहाँ फ्लैट, हम कहे 6 साल रुको तुमको मगही से फ्लैट करते हैं, समझे? फिर कंटेंट हम बनाने लगे होगा कि मगही जब तक नहीं तो तब तक तो फ्लैट नहीं हो। लड़की आती है, अब मतलब लड़की क्या है, फैन है सब जो कहेंगे। गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड अभी तो फिलहाल नहीं है। कभी रीमा, आप बताइए विश्वा, आपकी गर्लफ्रेंड है? हमारी तो है। एक ही है? हाँ एक नहीं है, 2-4 गो है, एक गो में क्या होगा? इंजीनियरिंग कॉलेज वाली भी कोई है, बिहार वाली भी कोई है? ना सब बिहारे वाली सब है, बिहारे वाली है ना, सब फ्लैट हो गई है, सब फ्लैट पूरा। तो सबको गाइड करते हैं कि गलत रास्ते पे मत जाना तुम लोग, नहीं तो आजकल न देखते हैं पैरों से पट गई या भाग गई, तो दिक्कत होता है। इसे में भी कंटेंट बनाइएगा, बना हुआ है, वही कहता है कि हमको इतिहास रचना, लड़की भगाना है, तो इसको सिखाते हैं कि अच्छा तू लड़की भगाई, बैठ पहले तो कोई बुद्धि रे, वो देखेगा प्यार किया तो डरना क्या टाइटल है मगधी वॉइस पे। सही बात। वो वीडियो सब घरे पहुंचा लेता है। हाँ बहुत अच्छा लगता है। अभी जो है बेरोजगार एंथम, उसको रवीश कुमार ने भी शेयर किया है, आप दोनों ने, आपका गाया हुआ है, बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, बहुत ज्यादा आपके पेज पे मिलियन व्यू भाग गया है, 8.5 मिलियन तो हमारे पेज पर मतलब व्यू है। बहुत लोग और भी शेयर किए, सबके पेज पे गया। ऐसे जब आप कैसे दिमाग में आया ये चीज? हम सुतल थे ऐसे ही पक्का पर, अच्छा, ये बैठल थे पक्का पर, अच्छा, तो बैठे कुछ लिख रहे हैं, तो कहना रहे जो देखे ना कुछ लिख ले, हम कुछ लिख रहा है जी बतावा ना, तो ये कहें कि अरे सुनो ना, तो जब सुनाए ना तो हम कहें अरे साला उठ के बैठना पड़ेगा। पहले सुतल थे फिर उठ के बैठ गए, जोश आ गया। हाँ जोश आ गया, कहा कि इनका गला में सरस्वती वास करती है, समझे? तो सुनाए बड़ा बढ़िया से, हम कथा सुनाते हैं, तो जब सुनाने लगा तो रोंगटा खड़ा होने लगा। अब थोड़ा हम लोग को फील भी तो अजब न होता है, जोड़ लेते हैं रामायण वाला। हाँ एकदम सेम वही। हम कहे भैया इसको शूट किया जाए, ये कहे अच्छा ठीक हो। तो ये हमको कहे कि मेरा वो छोटू भाई है, मामा का लड़का, ढोलक बजाता था, तो छोटुआ को बुलाओ ढोलक पर शूट कर लेते। तो छोटुआ को बुलाए तो ढोलक को बजा रहा था, तो बढ़िया से मिक्सिंग ना हो, मजे ना आवे, कुछ तो कमी चल रहा है इसमें। तो एगो था हम लोग सकुराबाद में एक दोस्त है, क्या तो दीपक नाम है भैया, कोची नाम है? नहीं दीपक नाम ना है, कोची तो नाम है, नाम भुला रहे हैं उसका, ना कुछ नाम है, नाम भुला रहे हैं। सकुराबाद में उसका म्यूजिक किया है, मिक्सिंग करता है वो। उसको फोन लगाए, अगला दिन जस्ट एकदम अगला दिन हमारे एक भैया वहाँ हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं, लल्ला भैया, समझे? तो वो गाड़ी वाड़ी दिए हम लोग को, कहेंगे जाओ तुम लोग शूट करके आओ, वहाँ से रिकॉर्ड करके आओ। वहाँ निकले फटाक से, अगला दिन जाकर के रिकॉर्ड हुआ। उसके जस्ट तीसरा दिन मतलब गाना लिखाया, उसके तीसरा दिन गाना वीडियो शूट हो गया। और जितना मतलब ये गाना शूट हुआ है ना, मतलब जितना लड़का लोग है सब जहानाबाद ठकुरबाड़ी का है, और जहाँ पर शूट किया ये मंदिर के ऊपर शूट किया हुआ है, इसलिए सब भगवान की कृपा था, मेन तो इनका कृपा है। जो गाना था वो 2 लाइन सुनाइएगा गा के तब। हम कथा सुनाते रिजल्ट के इंतजार की, ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की, ये करुण पुकार है
हम सब बेरोजगार की। देखिए हुआ क्या ना कि डाले तो सब बोला कि ये नहीं बेरोजगार है, नहीं बेरोजगार तो चैनल चलाता है। तो बात उन्ना ना हुआ है भाई। अब अमरीश पुरी बलात्कारी का रोल के लिए तो बलात्कारी थोड़े है नहीं, हमनी एक तोहनी के प्रतिनिधित्व कह लियो, काहे कि हमनी के पहुंच मुद्दा उठाए, हमनी के पहुंच बहुत दूर तक है। सरकार तक पहुंचे, वीडियो पहुंच गया सरकार तक, हमरा आ गया मैसेज कि कौन लड़का है। अच्छा हाँ, काहे कि रवीश कुमार शेयर कर दिल तो पहुंचे में बाकी रहता है ना सही। अब वही में तो नहीं समझल करू कि हमनी के रोजगार के कमी ना है, हमनी अपने रोजगार बनैले ही वही कि मगी में बोलबो तो नहीं के सुनेबो, वही हमनी के रोजगार हमनी प्रतिनिधित्व के लिए। अब होली कुछ कि जितना है टीईटी है, बीपीएससी है और एनटीपीसी आरआरबी है, सब के लेकिन हमनी के इतना मैसेज करो, इतना मैसेज करो हम कि सब पर एक एक करके बोलबे वीडियो तो ये पावरे खत्म हो जाएगा। एक एक करके बोलेंगे ना तो सबके पावर एक बैग एक पंच लगेगा। तो वही में कहा कि गनमा में सब के घुसा दिए। टीईटी भी आया है, एसएससी भी आया है, बीपीएससी भी आया है। तो उसमें एक लाइन है कि एसएससी का कठिन प्रण सुनो सुनो सबको, जो दे देगा एक किडनी सीट उसी की हो। तो ये धांधली बरतांज था जो बहाली में आजकल होता है अपना बिहार में। तो इस तरह से हम लोग बोले कि एक में सबके डालो, इसी में सबको डालें और बहुत लोगों को फायदा हुआ इसमें। बहुत सा एग्जाम का कंडक्शन हुआ इसमें इसके बाद, और बहुत से लोगों का रिजल्ट जो रुका हुआ था उसको भी आने का रास्ता खुला। ऐसा नहीं है कि असर नहीं हुआ, इसका असर हुआ। तो यही चीज़ है, सोशल मीडिया की ताकत है। अभी क्या है कि मगही में शायद फिल्म भी बन रहा है, उसके लिए ऑफर भी आ रहा है आपके साथ, वो क्या है आगे का? न ऑफर तो कहीं से नहीं आ रहा है, हमने खुद कहा कि मार्केट नहीं ना है, कैसे ऑफर आएगा? मगही का तो मार्केट ही नहीं है, तैयार आप तो हम ही तैयार कर रहे हैं। ठीक। तो पहले एक फिल्म देवन मिसिर बनाए हैं मिथिलेश जी, उनसे कल हम लोग इंटरव्यू लिए हैं और उन्हीं को मनाए हैं कि हम लोग का पहला फिल्म जो है उसको आप डायरेक्ट कर दीजिए। तो आप ही के चैनल से हम लोग इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं कि हम लोग जल्दी मगही फिल्म लाए वाला है। तो अगला साल फरवरी या मार्च में रिलीज हो जाएगा, होली के पावन अवसर पे। जाइए सब परिवार जाके देखिए, सब परिवार का बैठ के देखिएगा, यही मगही फिल्म का खासियत रहेगा जो कि बाकी के क्षेत्रीय फिल्मों में शायद लैक है और मैथिली फिल्म में तो है, उसमें भी आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। लेकिन हम अपना जो मगही फिल्म बना रहे हैं उसका खासियत यही रहेगा कि फैमिली के साथ साथ उसमें आप अपने दोस्त और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी जाके देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, उसकी खासियत यही होगी। एकदम ठीक, साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा सब कुछ, सारा मनोरंजन सब कुछ, साथ ही साथ सोशल इंजीनियर जब बताए हैं वो नट पेच उसमें भी उसमें रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, एकदम रहेगा, एकदम झलकेगा। सच्चाई से अवगत कराएंगे कि सच्चाई क्या है। आप डोंट बिल्ड कैसल इन द एयर, हवा महल में मत रहिए, हवा महल मत बनाइए, सच्चाई पर चलिए। सच्चाई क्या, सच्चाई यही है। वो क्या है सच्चाई? वो कहानी है फिल्म की। जमीन पर रहिए, जड़ से जुड़े रहिए और चीज़ों को समझिए कैसे चलता है यहाँ का तंत्र, यहाँ का सिस्टम, सरकार, सब लोग कैसे चलते हैं, मानसिकता क्या है, वो सब हम आईने की तरह साफ कर देंगे उसमें। तो वो फिल्म में ये सब चीज़ें रहेंगी तो लोग जुड़ जाएंगे, कनेक्ट करेंगे। मगधी बॉयज का आगे का विजन क्या है, आगे कहाँ तक क्या करने वाली है? अभी देखिए इंडस्ट्री के बारे में हम लोग सोच के चल रहे हैं कि मगही इंडस्ट्री को स्थापित कर देना है कि हमारे जैसे 75 क्रिएटर इसमें कूद पड़े, फिल्म बनाए, वेब सीरीज बनाए, काम मिलेगा ना सबको मौका दीजिए, सबको। हाँ, सब हम लोग जितना को मौका देंगे तो अकेले काफी नहीं ना होंगे, बहुत लोग ना चाहिए, सबको जोड़िएगा। हाँ, सबको जोड़ेंगे, सब है यहाँ पे बहुत क्रिएटिव लोग हैं, सब जुड़े, सब इन्वेस्ट करें मगही फिल्मों में। यहाँ के जो सिनेमा हॉल के मालिक लोग हैं वो लोग भी कम से कम एक शो भी हम लोग को दें जब हमारी फिल्में आए। तो डिस्ट्रीब्यूटर लोग से अपील है कि आगे आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। कब? जब बहुत जबरदस्त चीज़ हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। और जबरदस्त प्रोड्यूस करने का जिम्मा हम लोग लिए हैं। अभी फिल्म आएगी, उसके बाद 2 वेब सीरीज लाना है। एक वेब सीरीज मतलब गांव की कहानी रहेगी और एक वेब सीरीज बिहार की कहानी रहेगी, जो बिहार पहले था, गांव शहर सब। तुम दावे के साथ कह सकते हैं कि नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज जैसा ये वेब सीरीज होगा, या फिर उसको भी टक्कर दे सकता है, उससे ऊपर जा सकता है। तो ऐसी ऐसी वेब सीरीज। भोजपुरी भी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही है। सिनेमा हॉल में देखिएगा, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में नहीं ही लगाया जाता है, बहुत कम जगह होता है कि लग पाता है। तो मगही में कैसे उससे ऊपर निकल जाइएगा कि सबको साथ लेकर के उसको भी आगे बढ़ाइएगा? वो तो डिपेंड करता है सामने वाले दर्शक पे, क्योंकि सिनेमा हॉल को भाषा से मतलब नहीं होता है, उनको मतलब होता है कलेक्शन से। अगर मगहियन जितना हथिन
जो सलमान खान के फिल्म देखे जाते हैं, चाहे शाहरुख खान के चाहे आमिर खान के, वो सब अगर हमनियों के फिल्म देखे पहुँच जीतीन तो बेशक मल्टीप्लेक्स वाला लगेते, लेकिन ना पहुँचतीन तो कैसे लगे हुआ है, ना लगेते। तो छोटा छोटा हॉल के हमने शुरू में टारगेट कर भी छोटा छोटा शहर में, नवादा हो गए, जहानाबाद हो गए, गया हो गए, एको स्क्रीन अगर हमनी के मिल जाए तो पहले हमनी देखबे, अगर भीड़ टूटे लगली कि उन्हीं से संभारिए न रहा है तब फिर पटना में भी लगते। काहे कि दिखाई जब तक ना है कि हमनी खींच सके ही ऑडियंस के हॉल तक, तब तक कैसे लगे थे। बाकी युगल के इनपुट ले लो पर कुछ। चलिए युगल, आप बताइए कि आपका योगदान कैसे रहेगा विश्वा के साथ मिलकर आगे बढ़ाने का मगही को? जैसे अभी मगधी हुआ चल रहा है वैसे ही आजीवन रहेगा। हाँ, एकदम करिएगा आप। अच्छा, वापस लौटने का भी इरादा है काम पे, नौकरी पे? नौकरी पे कौन जा रहा है जी? अब नहीं, अब इसमें कूद पड़े हैं तो अब इसी को आगे ले जाना है। एकदम नौकरी छोड़े हुए, मतलब नौकरी हम ऐसा हूँ इंस्टेंट हम डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज का, चाहे कोई भी। हमारा का नाम है कट टू कट वरना मत सट, समझे? अच्छा, नौकरी भी हमारे अंदर 2 दिन सटा, उसके बाद हम नौकरी स्विच करके बस 2 दिन की है नौकरी, बस 2 दिन रिजाइन, मतलब जो करना वो करेंगे हम, लेकिन थोड़ा दायरा में रह करके। परिवार जो होता है, पेरेंट्स जो होता है, प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा ना होता है। अच्छा, पेरेंट्स का अब क्या है? जैसे अब तो बहुत ज़्यादा आपका कंटेंट वायरल हो रहा है, एक जाना माना चेहरा बन गए हैं, तो अब क्या बोलते हैं घर में लोग? देखिए, घर में वही पापा कहते हैं कि संतुष्टि है, थोड़ा बढ़िया लगता है, लोग जानते हैं 10-15 आदमी, लेकिन उसके बाद ही पापा का डिमांड रहता है कि पैसा ज़्यादा कमाई में कहाँ से? कई कला के प्रति तो लोग बहुत कम पैसा खर्चा करते हैं। तो कन्या के खिलावे कैसे? एकदम यही चीज है। लेकिन बाद बाकी हम लोग धीरे धीरे प्रयास करते जा रहे हैं, हार थोड़ी मानेंगे इतना जल्दी। अभी जवान ना है जी। कुछ बोल रहे हैं। एसिड जो होगा है ना 2 तरह के होगा है, एगो है कंसंट्रेटेड, एगो है डाइल्यूटेड। तो पहले गोसवा जो है ना पापा सब के, वो कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूटेड है, लेकिन हाँ लेकिन गोसवा है ये है अभी ना। वो तब होती ना घर में क्या बोलते हैं तब? बोलते हैं अभी कौची सामान बड़ी मिल रहा है, सामान लेके चाटी आए, सामान लेके कौची रे, वो रुपया चाहिए तो घर में घर ना हो, ईंटा गिरवा देता ना जानियो कि हाँ तू बड़ी गाड़ी चाहिए। हाँ, ये सब खोजा है। गाँव वाला सब इन देखा है ना, तो कह दो कि बेटवा तो नौकरी छोड़ के ढना किए रहा है। हालांकि आप विश्वा पिताजी के साथ भी आपने वीडियो बनाया है, और पहले इंट्रोड्यूस किया था चाचा बताया था, फिर उसके बाद जो है आपने बताया पिताजी। हाल फिलहाल में उनका जन्मदिन भी था, आपने उसमें लिखा भी पोस्ट में था कि मतलब बहुत ही उन्होंने आपकी मदद की है और कंटेंट क्रिएशन में कभी रोका नहीं है। आपने बोला कि पिता हो तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना, लेकिन सपोर्ट किया है उन्होंने, बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत पैसा तैसा सब दिए हैं मुश्किल के वक्त में। एक तो होता है ना कि बाप छोड़ देता है तो बेटा भी पूरा आता है इसमें कि नहीं लेंगे आपसे रुपया, लेकिन हम ये काम करेंगे, लेकिन वैसा नहीं था। वो जुगाड़ करके कुछ दे देते थे कि ठीक है अभी रह रहा है, दिक्कत है देंगे। हाँ, तो उन्हीं का आशीर्वाद था कि हमको इतना आसानी से सब कुछ मिलते चला गया। बाकी तो मेहनत तो करना ही पड़ता है, और मेहनत टैलेंट का तो अपना माता सरस्वती की कृपा था ही। बाकी बाबूजी के बहुत सपोर्ट था, आशीर्वाद था, नहीं तो नहीं होता, कैसे होता। वो निकाल ही नहीं देते हैं। वो किताब गेट के खरीदवा दिए थे पटना कॉलेजवा तरफ ना, किताब बिकता है वहाँ से कि गेट पढ़ो, गेट पढ़ो, गेट क्वालिफाई करो, IAS बनो, तब ये सब बन जाते, लेकिन मने नहीं लगता था ना। सही बात है, नौकरी की तरफ कभी गया ही नहीं, सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं काहे ऐनक के सामने खड़ा होते दिखता था कि एक्टर हैं। ऐनक सबसे ज्यादा बिगाड़ के रखा हमको। अगर ऐनक नहीं रहता तो हम इंजीनियर होते, IAS होते, कुछ और होते, या ऐनक हमको एक्टर बना दिया। अच्छा, अपने आप को आईना में देखते थे, लगता था कि हाँ, किताब लेके बैठे 5 मिनट नहीं हुआ, किताब साइड, ऐनक हाथ में, गाना गा रहे हैं, देख रहे हैं उसमें। हाँ, पूरा एकदम धुन संभाल रहता था, किशोर कुमार के, अमिताभ बच्चन के, शाहरुख खान के। हाँ, एकदम पूरा था। अमिताभ बच्चन शाहरुख का भी आवाज निकालते हैं आप? नहीं? हाँ, निकाल लेते हैं। बताइए। सिमरन मैं तुम्हें चुरा कर या भगा कर लाने आने नहीं आया, ये दिलवाला जाएगा तो अपने दुल्हनिया लेके ही जाएगा, बाबूजी को मना करें तुम्हारा हाथ मांग कर ले जाऊंगा। तो इससे था। और अमिताभ बच्चन का तो भाई आप लोग देखे ही हैं, एक लालू देख लीजिए वहीं पे लगेगा, कभी कहीं लगेगा। बोलिएगा। एक लाइन है जवाब दो नीतीश में कि अरे अजीब वर्ड्स कृपानाथ लिखता है ना, याद नहीं हो पाता है, जिसे याद किए भूल गए हैं। फिर भी एक उनका ही सुना देते हैं, अमिताभ बच्चन का ही कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, खुश तो बहुत हो गए तुम कि आज तक जो तुम्हारी सीढ़ियां नहीं चढ़ा, आज तुम्हारे कदमों में गिरा हुआ है।
तो इस बढ़िया है। अच्छा, राजनीति पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लालू यादव पे आपने वीडियो बनाया, नीतीश पे बहुत गालियां भी पड़ी, दोबारा एपिसोड भी बनाना पड़ा। एक था लालू, फिर उसका दूसरा पार्ट भी आया, जवाब दो नीतीश कुमार। और भी लोग डिमांड कर रहे हैं इस पे क्यों नहीं बना रहे, उस पे क्यों नहीं बना रहे। गूगल पे भी आएंगे, आप भी पोस्ट किए थे कुछ दिन पहले एक, उस पर भी बात करेंगे। तो कैसा लगता है ये चीज़, फिर गालियाँ पड़ती है तो कैसे उनको आप समझाइएगा, सुधारिएगा? अरे बड़ा प्रॉब्लम है, जात वाला चीज़ बहुत हावी है बिहार में। पहले तो हमको उतना राजनीति का समझ नहीं था, सबसे पहली बात उतना हम नहीं जानते थे राजनीति के बारे में। यहाँ तक हम ये भी नहीं जानते थे कि दलित क्या होता है, महादलित क्या होता है, मनुस्मृति क्या होता है, मनुवाद क्या होता है, मनुवादी क्या होता है, हमको ये सब भी नहीं पता था। ये सब हम कमेंट पढ़ के पता किए, कि लालू जी पर जब वीडियो आया तो नीचे कमेंट पढ़ना शुरू किए सब, तुम यह है वह है। तो हम बोले ये कौची होता है, पहले जाके हम सर्च किए। फिर बोला कि 90 से पहले का जाके पता करो क्या होता था दलित समाज। तो हम जाके पता किए तो दिखा कि उसमें बहुत सा है कि पहले बहुत मांझी फिल्म में भी दिखाया है, सब बराबर जब नाचता है उसको तो मारता है सब दलित। हाँ। तो जिस तरह से हम यह कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, उसी तरह हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि हर सवर्ण जो है जुल्मी नहीं होता। उसको तुम एक ही कैटेगरी में लाके खड़ा कर दोगे तो समरसता कैसे आएगा, आपस में प्रेम कब हम लोग मिलेंगे कब? हम लोग अगर मन में ये बैठा के रखेंगे कि ये लोग खराब है, ये लोग से बात नहीं करना चाहिए, छुआछूत वाला मन में अगर हम लोग रखेंगे मानसिकता, तो हम लोग कभी उसको नहीं अपना सकते हैं। और उन लोग अगर मन में ही रखेगा कि ये लोग अनुवादी है, ये लोग के मन में कभी हम लोग के लिए प्रेम आ ही नहीं सकता है, ये लोग हमेशा हमारा शोषण किया है, हमारे बाप दादाओं के साथ जो इन्होंने किया हम कभी भूलेंगे नहीं, तो आप हमसे कैसे मिलिएगा? नहीं ना मिलिएगा। नहीं। तो ई बैरियर को ख़त्म करने वाला नेता चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जो दोनों को के प्रति सम्मान करना सिखाए। लगता है बिहार में कोई है? नहीं, कोई नहीं है, एको को नहीं है। या तो लोग पूरी तरह से उधर की बात करते हैं या तो लोग पूरी तरह से इधर की बात करते हैं, दोनों की बात कोई नहीं करता है। खोज रहे हैं, अगर दोनों की बात कोई करने लगे, देखिए आप बात नहीं करके नहीं बच सकते कि हम दलित का बातें नहीं करेंगे, सवर्ण का बातें नहीं करेंगे, ये बिहार में हो ही नहीं सकता है। इतना ना गहरा है ये जड़ कि इसका बात किए भी ना आप नहीं आगे बढ़िएगा। तो आप बात करिए, लेकिन दोनों को मिलाने का बात करिए, दोनों कैसे साथ आ सकता है। राजनीति में दिलचस्पी है। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद जी जो थे, वो उनका एक बहुत सराहनीय प्रयास था, यही से वो सराहनीय नेता थे। कौन पार्टी है जो रघुवंश बाबू के बारे में खराब कह देगा? कोई है नहीं। चाहे बिहार में कोई आदमी है जो कह देगा उनके बारे में कुछ खराब? नहीं कहेगा। काहे कि वो मिलाने का काम किए। तो मिलाने वाला चाहिए, बांटे वाला राजनीति न चलता। राजनीति में अगर आने का मौका मिलेगा आइएगा। अगर हमारा जो दायित्व है कला के प्रति वो अगर हम समाप्त कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं, निभा देते हैं, तब आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे। दोनों साथ नहीं चलेगा। पहले ये, अच्छा, उसके बाद वो। ठीक है, चलिए। आप बताइए, कंटेंट बनाते हैं आप हंसने के लिए, ठीक है, और हगने के लिए नहीं लिखे थे, क्या ऐसा हो गया, गुस्से में आके लिख दिए थे? अब देखिए, एक आध कमेंटेटर जो कहेंगे, कमेंट करने वाला को हम कमेंटेटर कहते हैं, कमेंट्री करने वाला वो आप लोग कहिएगा, लेकिन एक हमारे होता है काबिल होता है, एक कबीलाट होता है, उसके बाद आगे होता है, ठीक ना। तो ऐसा ही मतलब ढेर भाई गुणी लोग बैठे हुए हैं, ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, देते हैं सोशल मीडिया पे, जिसको हम दिमाग से पैदल भी कहते हैं। भाई कंटेंट है ए, तो कमेंट कर रहे हैं जेड। अरे बैलवा जरी मैंने कुछ पढ़ा है तो भाई उसके हिसाब से तुम कमेंट का रिप्लाई दो। अब कुछ करी आ रहा है भाई, कमेंट तुमको हम हंसाने के लिए बना रहे हैं, हंसो और हंस के हाहा करके जाओ। मेरा तात्पर्य मतलब हंसिए, आप उसको एंजॉय कीजिए, ये ना कि आप वहाँ के माई बहन की गाली दीजिए। तो इसी के लिए वहाँ पर लिखे थे कि हम कमेंट बनाते हैं हंसने के लिए, हगने के लिए नहीं। मतलब कंटेंट बनाते हैं हंसने के लिए, कमेंट में हगने के लिए नहीं। ठेठ जो मगही में कहते हैं हम कहे, हमारा जो अंदाज रहता है कि हम कट टू कट भरना मत सट वाला बात है, तो ये इसी के लिए हम कहें। अब बहुत लोग एक आध को लेकर नहीं कि साला कमेंट पे कमेंट डालने जा रहा है, तो हम कहें कि भाग लगता है साइको वाइको है, इसको छोड़ देते हैं। ज्यादा चर्चा करिएगा अपना समय खराब होगा, तो यही सब है। और क्या बाद बाकी जो हमारा कंटेंट बनाने का उद्देश्य होता है, लड़की वाला जो हम कंटेंट बनाते हैं मेन, वो हमारे एक यही उद्देश्य है कि
आप उसको एंजॉय कीजिए उस मोमेंट को, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी पल में उसको मोहब्बत होता ही है। आप अगर बस में चल रहे हैं तो आपको एक साइलेंट वाला प्यार जरूर होता है किसी ना किसी से, लेकिन आप हिचकिचाहट में बोल नहीं पाते हैं, वो आपके अंदर का प्यार है। अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई लड़की जरूर प्यार हुआ होगा, और आप उसको खुल के जिंदगी भर नहीं बोल पाते हैं, अंदर में दबा के रखते हैं, क्रश जो होती है। जी क्रश वो जो होती है। तो हम वही सब प्यार आपके सामने निकाल के डाल रहे हैं, ठीक ना। पहला प्यार असली होता है, बाद वाला रिकवरी होता है। हाँ, जिंदगी में पहला प्यार ही असली है, समझे। अब उसके बाद तो आप रिकवर करते हैं। हमारा ये मतलब ये सब है जो आप कर सकते हैं। और रही बात अलग अलग लोगों का नाम लेकर के हम बनाते हैं, लड़कियों का नाम लेकर के, तो हम इसलिए बनाते हैं ताकि उन्हीं का डिमांड रहता है। अच्छा, जो नाम रहता है उसी नाम की लड़की डिमांड करती है, बनाइए। हाँ, पहला जो नाम था वो हमारा नाम था। अच्छा। पहला नाम हम तनु से स्टार्ट किए थे। अच्छा। उसके बाद फिर लोग अपना अपना नाम देते गए हमको। फिर उसके बाद दुनिया कह रहा है कि भाई कैसा लड़का है, कैसा सीखवाज है कि रोज गर्लफ्रेंड बदल रहा है। हम कहे भाई हम कितना को रिप्लाई दे, हम बोले कि भाई तुम हंसो ना। अच्छा, आपका नाम जुगला कौची, युगल है तो जुगला जुगला लोग गांव में बुलाते थे। हाँ, जैसे कि हमारे मामा जो थे ना, हमारे मामा से बहुत हमको प्यार है, तो वो हमको बचपन से कहते हैं जुगला रे, जुगला रे पगला, तो जुगला पगला कहते थे हमको, समझे, जुगला जुगला। लेकिन जब हम आरवी सीजन में जब जॉब करने लगे ना 2019 में, तो हम एक रैप सॉन्ग लिखे हैं, मतलब उसका बोले कौची सॉन्ग। अच्छा, कौची कौची कैसे है तो सुनाते हैं। कौची 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 या कौची 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 या कौची कौची कौची। 4 लाइन सुनाते हैं आपको, ठीक है ना। कौची मेरा भुंजा है, कौची मेरा लावा है, कौची मेरा लस्सी के ऊपर का मावा है, कौची मेरा ठेकुआ है, कौची पेड़किया है, कौची मेरे रेशम के रोई वाला तकिया है, समझी क्या। तो ये जो गाना था ना कौची, अभी तक रिलीज नहीं किए। अच्छा, कि इसको थोड़ा हम टाइम देना चाहते हैं कौची को। इसमें बहुत कुछ है अपने बिहार के बारे में है, तो लोग को बड़ा पसंद आया था, तब से मेरा नाम है कौची रख दिए। तो कौची कौची हमको ऑफिस में बुलाने लगा, पूरा इसी से कौची कौची कर रहा है, तो हमको ये नाम थोड़ा बड़ा कैची लगा। कौची नाम कैची, आप पकड़िए इसको। तो हम सोचे कि अब कौची आगे पीछे कुछ तो डालना चाहिए ना। तो मामा वाला हम बात उठाए वहाँ से जुगला, जुगला उठाए वहाँ से, कौची उठाए ऑफिस से, आरबीसी से हमको एक नाम दे दिया, जुगला कौची, हम अपना नाम रखे। कहे कि एक आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट का एक स्टेज नाम होता ही होता है, समझाओ। हमारा मकसद है कि हम जहाँ जाए बड़ा बढ़िया से अनोखा नाम है, अनोखा नाम रहे, यूनिक नाम रहे, मतलब हम मतलब सिंगल पीस, इसके अलावा नो पीस, समझे। यही हमारा था जुगला कौची के पीछे। तो कौची हो रहा है और क्या। तो ये मगधी बॉयज का सफ़र है, अभी यहाँ तक का सफ़र है और आगे अभी ले जाएंगे इसको बहुत आगे तक, है ना। बिहार में बहुत कुछ परिवर्तित करना चाहेंगे, है ना। जी। चलिए, आप दोनों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया, सबके प्रणाम है, सबके प्रणाम रहते हैं, और सब मिल के एक बार कहते हैं जय मगध, जय बिहार, जय हिंद, जय बिहार। तो कंटेंट क्रिएशन की बात आती है तो बिहार किसी से पीछे नहीं है, और कंटेंट क्रिएटर्स हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो भी इनसे इंस्पायर्ड होते हैं इनकी बातों को सुने, और इनसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इनका पेज है, आप वहाँ पे जाके इनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और हम इसी तरह की और भी खोजबीन करते रहते हैं बिहार में, जो अनोखे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जो अलग तरह के कलाकार हैं, एक्टर हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। और इसी तलाश में हम बिहार विधानसभा जो चुनाव है उसमें यात्रा भी कर रहे हैं, और भी कई लोग मिलेंगे, हम आपको दिखाएंगे, और भी जगह हम जाएंगे। ये हमारा एक कार्यक्रम अभी से शुरू हो चुका है, ये पहला एपिसोड है, उसके बाद हम और भी एपिसोड्स इस पर बनाते रहेंगे। अभी के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद।